तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 क्या है। सवाल आपका अच्छा है। सवाल में कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी होती है ना। कोई गांव है और वहां की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। क्लियर। कह रहा है कि यदि 3 वर्ष के उपरांत संख्या 1000 हो तो, यानी 3 वर्ष के बाद संख्या कितनी है 10,000 है। कितना है 10,000। तो कह रहा है प्रथम वर्ष के आरंभ में ये कितनी थी। 3 वर्ष बाद दे रहा है और पूरब में पूछ रहा है, यानी 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान जनसंख्या दे रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक जनसंख्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला हमने बताया था a बराबर p 1 + r/100 होल पावर t बताया था, है ना। यहाँ पर पूरब की पूछ रहा है और वर्तमान की जनसंख्या दे रहा है कितना 10,000। तो जो 10,000 दे रहा है उसको हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं a। ये 10,000 बराबर आपका हो जाएगा p इंटू दर कितनी है भाई है 25% की दर से। कितना समय है, टाइम कितना दे रखा है, कितने वर्ष है 3 वर्ष है ना। तो t की जगह 3 रख दें। 25 एकम 25, 25 चौकू 100, ये 4 एकम 4, 4 और 1 5/3 आ गया। ये 10,000 बराबर p इंटू ये 5/3 का मतलब क्या हो गया 5/3 होल पावर 3। मतलब ये 5/3 का गुणा कितनी बार कराना है 3 बार कराना है। कितने बार 3 बार। ठीक है। तो 5 से काटोगे 5 से काटोगे 5 दूना 10 है ना। ये कितना आ गया 2,000। फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 400 आ गया। फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 80 आ गया। 3 तिया 9 तिया 27। पी की वैल्यू निकालना है तो 80 गुणा 27 नहीं कर पाओगे। 8 सत्ते 56 की 6 और 8 दूना 16, 16 और 5 21 और 1 0, 2160 करेक्ट आंसर नहीं आएगा। पाँच 4 है ना। 4 चौक 16, 16 चौकू 64, ये गड़बड़ी है। यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौकू 64। अब कराओ जरा गुणा। 8 चौक 32 और 8 छंग 48, 48 और 3 51 हो गया। 5120 करेक्ट आंसर होगा। 5120 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ गलती कहाँ पर थी आपका, गलती यहाँ पर थी, यहाँ जो आपने कितना लिखा है ठीक है। यहाँ पर जो 3 लिखा है वो 4 4 होगा ना। 5/4 गुणे 5/4 गुणा 5/4 होगा। क्लियर। तो ये आपका 5120 करेक्ट आंसर होगा। ठीक। ये सब टाइप 6 और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना। टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर है आपका 165 165। क्लियर। 165 क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये कि कोई नगर है उसकी जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष में 2.5% की वृद्धि होती है। कुछ स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण मतलब वहां से जनसंख्या चली जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाती है। तो कुछ स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है ना। 5% की कमी हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद में कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी, यानी 2 वर्ष में जो वृद्धि हो रही है उसकी प्रतिशतता यानी परसेंटेज क्या होगा वही आपको बताना है। बता पाओगे 2 वर्ष में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो कितनी होगी, यही आपको बताना है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। देखो इस सवाल को समझ लो बनाना कैसे। पहले एक सवाल समझ लो। ये एक शहर है जहां की जनसंख्या 2.5% बढ़ रही है। क्या हो रही है, जनसंख्या 2.5% बढ़ रही है। लेकिन भाई कि यहाँ पर कुछ लोग स्थानांतरण कर रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो उस स्थानांतरण की वजह से यहाँ पर 0.5% की कमी आ रही है। कितने की आ रही है 0.5% की कमी आ रही है। तो ओवरऑल जो रेट है, दर है, उसमें कितना परिवर्तन आएगा 2% का आएगा कि नहीं आएगा बोलो। ओवरऑल वृद्धि 2% की होगी। अब चूंकि 2 वर्ष की बात हो रही है, पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष, और हर वर्ष 2% की वृद्धि, इस वर्ष भी 2% वृद्धि, इस वर्ष भी 2% वृद्धि। अगर यहाँ परिवर्तन प्रतिशत लगा दें तो क्या सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाओगे। परिवर्तन प्रतिशत कैसे लगाओगे, आपको पता है +-x +-y और +-xy/100 लगा दें। ये x और ये y, वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। चूंकि 2% की वृद्धि हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है, तो ये 2 + 2 और प्लस 2 गुणा 2/100 आ गया। ये 2 और 2 4 हो गया,
ये 4 और प्लस 2 दूना 4, 4 में अगर 100 का भाग लगाएंगे, 4 में अगर 100 का भाग लगाएंगे तो नीचे कितना जीरो है, 1 2, नीचे जितना जीरो होते हैं दशमलव उतना अंक बाईं ओर शिफ्ट होता है। नीचे जितने जीरो होते हैं दशमलव उतना अंक बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो भाई नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर तो सिर्फ 4 है, तो ऊपर भी 2 संख्याएं होनी चाहिए थी। अगर आपने पीछे लगा दी तो संख्या बड़ी हो जाएगी। जीरो लगाने का मतलब ये है कि इस 4 पर कोई फर्क ना पड़े, तो मतलब जीरो आप आगे ही लगा सकते हैं। किधर लगा सकते हैं, आगे। तो ये 4 और देखो 1 2 2 अंक बाद दशमलव, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 0.04 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो प्लस का 0.04 हो गया तो कितना रहेगा, 4.04 करेक्ट आंसर आया कि नहीं आएगा। तो नेट वृद्धि कितनी हो जाएगी, 4.04% की। समझ गए, नेट वृद्धि आपकी आ जाएगी 4.04%। अरे 4 में 100 का भाग लगा कितना वैल्यू है बताओ जरा, कितना आ जाएगा, 0.04 आएगा। कैसे आएगा, देखो दशमलव हटाया, नीचे 1 लगाया और 1 2 जितने अंक बाद दशमलव उतने जीरो, तो फिर से ये 4/100 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें परिवर्तन करने का मतलब ये है कि रूप तो परिवर्तित होगा, लेकिन अगर उसको पुनः उसी रूप में लाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो का मतलब ये है, समझ गए। तो इसमें 4.04% की नेट वृद्धि होगी। 166 क्लियर। सवाल में कह रहा किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है। कितनी है भाई, वर्तमान जनसंख्या शहर की है 30 लाख। क्लियर। यदि वार्षिक जन्म तथा मृत्यु दर क्रमशः 3.6% तथा 1.6% है। कहने का मतलब यह है कि इस शहर में 3.6% लोग जन्म लेते हैं और 1.6% लोग मर जाते हैं। तो सवाल में कह रहा 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यही आपको बताना है। देखिए ये सवाल करना कैसे है, ये है आपका मृत्यु दर। मृत्यु दर कितना है भाई, ओवरऑल जो रेट यानी दर में जो परिवर्तन आएगा वही निकाल लो। 3.6% लोगों ने जन्म लिया, लेकिन 1.6% लोग मर गए। तो भाई जो जन्म ले रहे हैं उसमें से जो लोग मर रहे हैं माइनस कर देंगे तो ओवरऑल परिवर्तन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो भाई यहाँ पर कुल नेट वृद्धि कितना हो रही है, 2% हो रही कि नहीं हो रही है, बोलो। यानी इस शहर में 2% की वृद्धि हो रही है ना। अब आपको निकालना है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। वर्तमान समय में यहाँ की जनसंख्या 30 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। कितने, 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, 6 जीरो हो गए। ठीक, ये 30 लाख हो गया। अब इसमें भी 2% की वृद्धि, यहाँ पर भी 2% की वृद्धि और यहाँ पर भी 2% की वृद्धि। तो जो 100% था वो अब बढ़कर कितना हो गया, 102%, 102/100। इसमें 2% की वृद्धि मतलब 102/100, इसमें 2% की वृद्धि मतलब 102/100। बोलो, एक जीरो से ये जीरो गया, दूसरे जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से आपका ये जीरो गया। अब गुणा करा लोगे सबका, गुणा करा के निकालो कितना आ जाएगा। देखो 102 गुणा 102 है ना, 2 दूना 4, ठीक है, और जीरो आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 आ गया, जीरो आ जाएगा, फिर 1 एकम 1, कितना आ गया, 10, 404 आ गया। अब इसमें फिर से गुणा करा लो किसका, 102 का करा दें, 102 का करा दें, कितना कितना आया, 10 61, 3 का गुणा और कराओ, उसमें 3 का और कराना पड़ेगा ना। कितना आया, 31 83 624, मतलब 3,18,000, 3,18,000 नहीं, 30 लाख मतलब 31,83,624, 31,83,600। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, 31,83,624। कितने दिनों, कितने वर्ष बाद हो गई, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इस सवाल में क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करनी। क्या करनी है, कैलकुलेशन। भाई इतने लोग जन्म ले रहे हैं और इतने लोग मर जा रहे हैं ना, तो नेट वृद्धि कितना हो रही है भाई, 2% की हो रही कि नहीं हो रही। माइनस कर देंगे तो ये आपका ओवरऑल दर में परिवर्तन आ जाएगा, 2% की वृद्धि हो गई। वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, ठीक है, पहले वर्ष 2% बढ़ी, दूसरे वर्ष भी 2% बढ़ी, तीसरे वर्ष भी आपका 2% बढ़ रही है। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या,
ठीक है। तो कुछ और टाइप 7 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अगला टाइप है टाइप 7, क्वेश्चन नंबर 167 167। क्वेश्चन देखिएगा, सवाल में कह रहा किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। सवाल में कह रहा तो उस शहर की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी, उस शहर की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है। तो सवाल में है पहले वर्ष 30% बढ़ी। देखो सवाल में कह रहा है ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये आपका तीसरा वर्ष, ठीक है। पहले वर्ष में कितने परसेंट बढ़ी है? 30% बढ़ी है, यानी प्लस का 30%, और दूसरे वर्ष 10% बढ़ी है, प्लस का 10। तीसरे वर्ष 10% घटी है, यानी कि माइनस का 10, है ना। तो 3 वर्ष की जनसंख्या में दे रहा है पहले वर्ष में 30% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ रही है, तीसरे वर्ष 10% घट रही है ना। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या हमने मान ली है भाई, वर्तमान जनसंख्या को हमने मान लिया है 100 है। इस शहर की जनसंख्या कितनी हमने मान ली है? 100। अगर हम नई जनसंख्या में निकालेंगे, नई जनसंख्या निकालेंगे तो भाई पहले 100 थी, अब बोर्ड पे देखिएगा, समझ लो पहले, है ना। 30% की वृद्धि मतलब 130 बटे 100, फिर 10% की वृद्धि मतलब 110 बटे 100, फिर 10% की कमी मतलब 90 बटे 100। 90 बटे 100 आ गया, ये 100 से 100 गया, एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो इसका गुणा कराओगे तो 11 नेम 99, 99 गुणा 13 कराओगे तो 13 नेमा कितना होता है? 13 नेमा 126 की 6 हासिल, गलत हो गया, 1200 1287 आएगा ना, 1287 हो गया। और एक अंक बाद दशमलव, क्योंकि नीचे भी कितना है? 10 है। नीचे कितना है आपका? 10 है ना। तो देखो आपको दशमलव कैसे लगाना, नीचे जितना जीरो होता है दशमलव उतना अंक बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर अगर 128.7, जो संख्या पहले 100, आपको 100 से 100.7 हो गई, कितनी हो गई? 128.7। इसका मतलब कितना बड़ी है? 28.7 बड़ी है। और किस पर बड़ी है? 100 पर बड़ी है, गुणा 100 करा दें तो ये परसेंटेज में निकल आएगा 28.7% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो यहाँ की जनसंख्या में 28.7% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्या 28.7 बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो परसेंटेज में निकाला 28.7% हो जाएगा, ठीक। अगर इसी सवाल को परिवर्तन प्रतिशत लगाएं, किससे लगाएं? परिवर्तन प्रतिशत। तो देख लो, उससे देख लो, मेथड 2 से। ये मेथड 1 हो गया। अगर मेथड दूसरा लगाएं परिवर्तन प्रतिशत, ठीक है, दूसरा मेथड उस पर करो, ठीक है। तो देखो पहले 30%, फिर 10% बढ़ा और माइनस का 10%, ठीक है। तो पहले इन दो में लगा दो, 30 प्लस 10 और प्लस 30 और गुणा 10 बटे 100 आ गया। एक जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये गया, 30 और 10 40, 40 और 3 43% हो गया। ये 43% प्लस का है और ये माइनस का 10% है। अभी बचा है ना, इन दो के साथ अभी घटना घटी, अभी तीसरे साथ तो बाकी है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे इसके साथ, तो ये प्लस का 43 माइनस का 10 और प्लस का 43 और गुणे माइनस का 10 बटे, ये जीरो से जीरो गया, है ना। ये 43 माइनस 10 33 रह गया, और ये माइनस का 4.3 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना। अरे प्लस और माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस आएगा, और ये 43 बटे 10 आया, 43 बटे 10। 43 बटे 10 का मतलब जीरो है नीचे, 1 अंक बाईं ओर शिफ्ट होगा, तो कितना है? 33 माइनस 4.3 होगा कि नहीं होगा? 33 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 29, और 29 में से 0.7 जाएगा तो कितना बचेगा? 28.7 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। तो 28.7% करेक्ट आंसर है। तो ये परिवर्तन प्रतिशत है, ऐसे भी लगा सकते, क्योंकि 3 वर्ष है ना, तो 3 बार निकालना पड़ेगा। अगर 4 वर्ष होता 4 बार निकालते, 2 वर्ष होता 2 बार निकालते, समझ गए? तो 3 वर्ष मतलब 3 बार। तो पहले इन दो को सॉल्व करो, इन दो का जो रिजल्टेंट आए उसको इसके साथ कंपेयर कर दो, फिर इन दो को सॉल्व करो।
तो आपका जो ओवरऑल परिवर्तन आया वो 28.7% सीधे डायरेक्ट आ गया। समझ गए? नोट डाउन कर लो। इस संख्या को नीचे रखें। ये कॉन्सेप्ट आपका आज इतने बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम जीरो से चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को करेंगे हम यहाँ पे 2 मेथड बताएंगे आपको, दोनों मेथड से आपको इसको समझाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल में क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे, कब दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाले, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल अगला। अब अगला है टाइप 8, है ना। टाइप आपका 8 है और इसी में क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 100 कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका है 169, है ना, 169। और हेडिंग आप डाल लीजिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न टाइप 1 होगा, है ना। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये टाइप 1 है ना। संख्याओं पर आधारित प्रश्न का टाइप 1। ठीक, इसमें सवाल पहला देखते हैं सवाल क्या कह रहा है भाई। सवाल में कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, अब 2 संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है ना। तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। सवाल में कह रहा है क्या 5% आया उत्तर? गलत है। देखो सवाल को समझो पहले फिर बनाना, है ना। कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, समझ लीजिए। सवाल मेथड 1 से अगर इसको करेंगे तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो सवाल में आपका दे रहा है ये 3 संख्या, पहली दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। कितनी मान ली? पहली संख्या 25% कम है, दूसरी संख्या 20%, तो ये 75 होगी और ये 80 होगी। यही है। अब सवाल में कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। x% मान लिया। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, परसेंटेज हटाना है तो क्या करोगे? 100 का भाग लगाओगे। परसेंटेज हटाओगे तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 100 का भाग लगा दिया। अब देखो ये आपका 0 से 0 कटा, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 और गुणा 10 और बटे कितना हो गया आपका? 8 हो गया। 8 हो गया। अब जरा काटो, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ये 55 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 37 बटे 4। अब देखो 4 नेम 36, 4 नेम 36 कितना बचा आपका? 1 हो गया कितना? 15, है ना। 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 93.75, 93.75% है ऑप्शन में कि नहीं? सवाल में कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 93.75% है। समझ गए? ये है मेथड 1। रुको दूसरा मेथड भी समझ लो फिर बनाना, है ना। मेथड दूसरे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? इस सवाल को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा आसान तरीका है। सवाल में कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है? 75। जिसके साथ सा या का लगा होता है वो संख्या हमेशा नीचे रहती है। जिसके साथ सा या का लगा होता है वो हमेशा नीचे रहती है। तो पहली संख्या दूसरी का, इसका, ये हमेशा नीचे रहेगी और गुणा क्या करा दो? 100। जरा 100 करो, सॉल्व करो। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ये कितना हो गया? 55 25, 5 सत्ते 35 2 37 बटे कितना हो गया? 4। ये 4 नेम 36, कितना बचा आपका? 1 हो गया कितना? 15, 4 तियां 12, कितना? 2 20, 4 नहीं 3 बचा ना, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, 93.75% होगा। 93.75%। समझ गए? तो क्या समझे? अब एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे, रुक जाइए। अभी एक और बात समझ लीजिए। नोट बना के इस बात को लिखना है आपको। क्या लिखना है? इस तरह के प्रश्न में जिसके साथ सा या का लगा होता है वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, जिसके साथ सा लगा होगा या का लगा, है ना। जिसके साथ सा या का लगा होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, उसे हमेशा नीचे रखते हैं। ये बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि नीचे रखेंगे ऊपर। ठीक है,
उसे हमेशा नीचे रखते हैं। तो ये बात आप नोट बना के लिख लीजिए, ये दोनों मेथड आप कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। समझ गए सवाल को? इतना 170 नंबर सवाल देख लीजिए। सवाल कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। 12.5% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? तो इसको हमने 100 मान लिया। पहली 12.5% ज्यादा मतलब 112.5%, और दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है, तो कितना हो गया? 125%। सवाल में कहा पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो साया का किसके साथ लगा है? दूसरी साथ लगा है ना। पहली संख्या दूसरी के, तो साया का किसके साथ लगा? दूसरी साथ लगा है। बटे में कौन जाएगा? बटे में ये जाएगी ना। तो 112.5 बटे 125 और गुणा 100 आ गया। दशमलव दशमलव हटाया, नीचे जीरो बढ़ा। अरे दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये जीरो से जीरो गया। अगर काटोगे तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 12 बचा हो कितना? 125, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 नेम 45 और 9 धाई 90%। पहली संख्या दूसरी संख्या के 90% के बराबर है। समझ गए? कितने परसेंट बराबर है? 90%। समझ गए बात? तो करेक्ट आंसर 90% आ जाएगा। ठीक, ये सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका। सवाल में कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। फिर क्या कह रहा सवाल में? फिर कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? देखो कैसे बनाना है इस सवाल को, करो। यहां पर इसको हमने 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। पहली संख्या अगर 37 कम है तो ये 63 होगी पहली संख्या, ये 63 होगी। दूसरी अगर 30% कम है, 30 से 30 70 हो गई। अब सवाल में कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट, मतलब पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? तो पहले तो ये बताओ कितना कम है? ये 7 कम है। अरे इससे 7 कम है। और किससे कम है? दूसरी से। दूसरी से उसको बटे में रखो, गुणा 100 करा दो। समझ गए? किससे कम है भाई? दूसरी से। पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट कम है? 65 नहीं आएगा, ये 37% है। 37 कम करो 63 ही आएगा। 35 37 है, 35 है, 37 है। पहली संख्या 30% कम है, ये 30% कम है, एक है ना, और ये 37%। ये सवाल एडिट कर लेना इसको, है ना। ये 30% कम है और ये 37%, तो ये 70 हो गई और ये आपका 63 हो गई। सवाल में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जरा पढ़ो। दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से पहले तो बताओ कितना कम है? 7 कम। अब किससे कम है? पहली से। तो बटे 70 गुणा 7 एकम 7, 7 ढाई 70, 10 एकम 10, 10 ढाई, बोलो कितना परसेंट कम है? 10%। करेक्ट आंसर 10 होगा। समझ गए? तो जिससे बोलेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। अब देखो यहां पूछा है कम, यहां पूछा है क्या? कम। इसका इन दोनों में जो संख्या ज्यादा होगी उसको नीचे रखेंगे, इन दोनों में जो संख्या ज्यादा होगी उसको नीचे रखेंगे। और अगर अधिक पूछता तो इन दोनों में जो कम होगा उसको नीचे रखेंगे। समझ गए? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और सबसे अच्छा तरीका जो रामबाण जिसे कहते हैं ना, वो कहिए जिसके साथ साया का लगा उसको नीचे रख दो, बस काम खत्म। समझ गए? इस तरह के सवाल को आप सेकंडों में धराशायी कर सकते हैं। तरीका यही है, जिसके साथ साया का लगा उसको नीचे रख दो, काम खत्म। ठीक है?